है ना। फिर ये यूनिवर्सिटी के आप भी पढ़े हुए हैं, नौजवान तबके को सब पता, आज तो एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, प्रैक्टिस क्यों नहीं है? ठीक है, मोमिन क्यों नहीं मोमिन हम बन रहे, इस पे क्या आपका व्यू है? क्या कुछ चिढ़ खाते हैं, रिलीजियस तबके से चिढ़ खाते हैं, क्या वजह? वो आपके ही प्रोग्राम में सारे दीन भाई कहते हैं कि यकीन की कमी है। सही, मोटिवेशन तो है हमारे पास, यकीन की कमी है ना। यकीन नहीं है जन्नत में जाना है, यकीन नहीं है मौत पे, यकीन नहीं आ रहा हमें, बस हमारे यकीन में कमी है। तो क्या इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? इसका सोल्यूशन है तरबियत करें। आप जैसे जो नौजवान मैदान में आए हुए हैं, सिखा रहे हैं लोगों को, उनकी सोल्यूशंस दे रहे हैं, दीन से निकाल के, इस्लाम से सोल्यूशन निकाल के दे रहे हैं उनको डिप्रेशन का सोल्यूशन आप जो है वो किताबुल्लाह से देते हैं, हदीसों से देते हैं। आप उनकी एंग्जाइटी का, उनके डिप्रेशन का, जब इनको सोल्यूशंस कुरान से और हदीसों में मिलना शुरू हो जाएगा, उनका यकीन पुख्ता हो जाएगा। हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। और जो एक बड़ा एक फास्ट ग्रोइंग एक मैं समझूंगा एक मज़हब तो नहीं कह सकते, एक एथीज़म जो एक ग्रो कर रहा है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो एक मुलहद बड़ा ज़्यादा हमारे जो है ना लोग बच्चे बन रहे हैं। और वो सिर्फ इसी वजह से है कि घर से भी तरबियत नहीं मिल रही दीन की, और बाहर से नहीं मिल रही। हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स नहीं है प्रॉपर, हमारे यहाँ पे इदारे नहीं है प्रॉपर। यहाँ पे बच्चों के पास, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के, वो बहस करते हैं, वो कहते हैं भाई कौन से मदरसे हैं तुम्हारे, वो फ़िरका परस्ती सिखाते हैं, फ़िरका वारियत सिखाते हैं आपको दीन नहीं सिखाते। तो एक जो कॉन्सेप्ट बना दिया गया लिबरल्स ने, ठीक है, वो बड़ा ख़तरनाक कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को हम सब ने मिल के इससे फ़ाइट करना है। एक बड़ी बारीक लाइन है, दो अप्रोचेज़ हैं हमारे मुआशरे के अंदर, एक है एक्सट्रीम लिबरल, एक है एक्सट्रीम कंजर्वेटिव कह लें, या जो दीनदार तबका है। ये दो एक्सट्रीम अप्रोचेज़ हैं हमारे मुआशरे के अंदर। दीनदार तबका ये समझता है कि यार अगर हमने दुनिया को काम किया, दुनिया को मामला किया, तो हम जो है ना वो दीन का सही हक अदा नहीं कर रहे। जो दुनियादार बंदा है वो कहता है उधर जाके जो है तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा हैरानकुन है, ये बड़ा एक अनोइंग और एक बड़ा एक डिप्रेसिव कॉन्सेप्ट है कि यार ये हो क्या रहा है हमारे माशरे के अंदर। इस कॉन्सेप्ट को सही करने के लिए मैं समझता हूँ कि आपकी बड़ी ज़्यादा काविशें हैं, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि इसके अंदर हम ज़रूर एक ना एक हम मिसाल यही कायम कर रहे हैं ना कि देखो अगर मैं कर सकता हूँ, यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड से आ सकते हैं हम इस तरफ, माशाल्लाह जो बैकग्राउंड है, ज़िया भाई का बैकग्राउंड देख लें आप, बाकियों का। आपके कुछ एग्जिस्टेंशियल सवाल थे हर बंदे के ना, मतलब एक ऐसा मिड लाइफ क्राइसिस कह लें, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स गुजरते हैं इस चीज़ से, कुछ आपके कन्फ्यूजन्स, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या कुछ ऐसे मतलब टफ किस्म के सवालात थे जिनका आप समझते थे कि यार मुझे आंसर चाहिए? दीन के हवाले से बात करूँ, ओवरऑल लाइफ दीन के हवाले से बात करूँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स को जो है ना वो उनके सवालात, और आई वाज वन ऑफ देम, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से क्योंकि एक दीनी घराने के अंदर तरबियत पाई थी, तो कॉन्सेप्ट सही होने के अंदर और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन एक कन्फ्यूज़ करते थे अगले के सवाल, क्योंकि इल्म नहीं था। हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लड़के इस करते थे कि अल्लाह इज़ सो वाइज, ही इज़ द सिंबल ऑफ विजडम, सो व्हाई डज ही नीड आवर प्रेयर्स? नमाज ना पढ़ने की 10,000 दलाइल हैं उनके पास, सही है, ठीक है। उनके पास वो अपने फ़ोहश को जस्टिफाई जो है वो 10,000 रीज़न से जस्टिफाई करते हैं, वो अपने गुनाहों को जस्टिफाई करते हैं। उन्होंने अक़ीमुस्सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनको, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अक़ीमुस्सलात व आतु ज़कात का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो ये समझते हैं, वो अभी भी उसी थ्योरी पे हैं कि भाई हम जो है ना वो बंदर से इंसान बने हैं, और ये सारा जो है ना वो वन डे विल डाई और ख़त्म, दैट विल बी खा ले पी ले जी ले पार्टी कर, बस वो उनके लिए एक वो उनके पास रीजनिंग है कि यार अल्लाह 70 माओ से ज़्यादा शफीक है, तो माँ तो अपने बच्चे को जो है वो कोई तकलीफ नहीं पहुँचने देती, तो 70 माओ से ज़्यादा शफीक है, अल्लाह तुम्हें दोज़ख में डाल देगा नमाज ना पढ़ने की वजह से, हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये कॉन्सेप्ट बहुत ख़तरनाक है। और अच्छा मज़े की बात कि सूरह कहफ में दूसरी स्टोरी इस पे साबे कहफ के बाद, वो जो था जिसके पास बहुत कुछ था, उसकी थिंकिंग ही ये थी कि यार क्या आखिरत की बातें कर रहे हो, अगर आई भी तो अल्लाह मुझे इससे ज़्यादा देगा। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि एक आखिरत पे ना यकीन होना, मैं ये समझता हूँ कि गुनाहों से अगर आपने बचना है ना, और एक अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई रिफॉर्म्स आएँ और आप बेहतर इंसान बने और दीन के करीब हों, तो मैं समझता सिर्फ 6/3 की कब्र को याद रखें कि वन डे यू विल डाई, और जाते साथ ही आपका हिसाब किताब शुरू है। दुनिया के अंदर आपकी हर ज़्यादती का, हर नाइंसाफ़ी का, हर बुराई का जाते साथ हिसाब है। और ये हमें नहीं पता कल हमने ज़िंदा रहना या नहीं रहना इस बात पे, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हमने जब कब्र में उतरना तो हमारा हिसाब शुरू है और ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। 5 मिनट एसी के बगैर आप कमरे में बैठ जाएं, 5 मिनट एसी के बगैर कमरे में बैठ जाएं, आपकी हालत गैर हो जाती है। सही। तो वो 6/3 की कब्र के अंदर ताहयात ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी आप गुजार लेंगे अपने इस किरदार के साथ, अपने इन रवैयों के साथ, अपने इन इखलाक के साथ आप गुजार लेंगे 6/3 की कब्र के अंदर पूरी ज़िंदगी। सही बात। आपको कोई जोर से झगड़ लेना तो आपका दम घुटता है, तो कब्र ने आपको इस तरह दबोचना है कि आपकी एक साइड की रिब्स दूसरी साइड की रिब्स के ऊपर आ जानी है। आपको क्या उससे डर नहीं लगता?
थोड़ी रिसर्च करें। आप जस्टिफिकेशन देते हैं, अपने गुनाहों की जस्टिफिकेशन देते हैं कि मौलवियों ने बर्बाद कर दिया हमारा मुआशरा, मौलवियों ने हमें दीन नहीं सिखाया। क्या दीन सिखाने की जिम्मेदारी मौलवी की थी? सही बात। तुम MBBS के स्टूडेंट हो, तुम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, प्रोफेसर तुम्हें कोई बात कहता है तुम फौरन किताब का हवाला निकालते हो, सर यू आर रॉन्ग एट दिस पॉइंट। इस तरह नहीं लिखा हुआ किताब के अंदर। सुबैल भाई 24 घंटे हम मुतालिया करते हैं ना, बिल्कुल, हमने बिल्कुल, MBBS किया है, क्या हम अपने प्रोफेसर के मोहताज थे? अच्छा, ये ब्लेम गेम की ना बड़ी तेज़ी से हमारे माशरे में ना आदत आ रही है। अभी मैं पुलिस ट्रेनिंग में माशाल्लाह गया तो वहाँ ख़वातीन के बड़े बड़े मसाइल, फीमेल पुलिस कांस्टेबल्स, बड़ा अफसोस है मुझे। एक ने कहा जी कि मेरी तीसरी बेटी हुई तो मेरा खावद और मेरी सास मुझे आंखें दिखाने लगी और खाना उन्होंने पहले से कम देना, मतलब बहुत बुरा रवैया कर दिया और मजबूरन अब मैं यहाँ पर जो है ना वो नौकरी करने आई हूँ। तो मैंने कहा देखो ये जो लॉट है ना, पुरानी जो लॉट है, इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। तुम क्या कर सकती हो कि तुम इस चीज़ को जिस तरह भी मतलब अब मैनेज करना है, जो भी करना है, अगर बहुत टॉक्सिक है तो खुला की भी ऑप्शन है वगैरह वगैरह, लेकिन तुमने ऐसी सास नहीं बनना है, तुम इस तरफ आओ। अगर यही चीज़ तुम्हारे अंदर सबकॉन्शियस में जाएगी, कल को बदला लेने के लिए तुम भी जो है वो अपनी बहू के साथ, ऐसा यही हो रहा है ना सुबैल भाई, देखे ना जो चीज़ हम लर्न कर रहे हैं वही आगे जाके अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट वी कैन डू कि हम वो ना बने। अब आपने कहा नौजवान मौलवी पे सब डालते हैं कि ये हो गया वो हो गया, भाई आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या इनपुट है, आपने कितना दीन पढ़ा है? बेसिकली हम लोग हैं अनापरस्त लोग, हमारे नज़दीक हमारी अना ही अना है, इस्लाम नहीं ना है, दीन नहीं है, जहालत है। आज भी हम पढ़े लिखे जाहिल हैं, अना है। हाँ, और मेरे नाल उन्हें एजुकेट कर देता, मेरे साथ ये किया, मैं लैक ऑफ एजुकेशन है हमारी, अना हमारी फितरत पे हावी है। सही। हम कीना रखने वाले जी। हैं, बदला लेने वाले हैं, हसद। हसद। आपको मैं एक बात बताऊं, ये फितना व्हाट्सएप स्टेटस पे गलीज स्टेटस लगा के अगलों को गलत मैसेज पहुंचाना, ये हमारा दीन सिखाता है। और तुम्हारे नबी ने तुम्हें ये सिखाया है, उस नबी की ये तरबियत थी कि तुम अपने बजाय इसके कि अपने अंदर सब्र लाओ, अपने इस दीन इस्लाम किरदार से फैला है, दीन इस्लाम इखलाक से फैला है। बिल्कुल। हमारे सहाबा को देख के, असलाफ को देख के, उनके किरदारों को देख के लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने पे मजबूर हो जाते थे। क्या इस इखलाक के साथ जो आज हमारे हैं लोग इस्लाम के करीब भी आना पसंद करेंगे? ऐसे ही कसूरवार हम हैं, अना है ना। आप मुझे बात बताएं, सब्र कहाँ है? कहाँ है सब्र हम में? खत्म हो रहा है हमें बात, आप कोई बंदा बात करे तो करे क्या, हम लोग फौरन जो जितना हमारा बस है, जितना इख्तियार है उतना बदला लेना अपने ऊपर लाजिम समझते हैं। क्या रब तुम्हें माफ करेगा? तुम लोगों को माफ नहीं करते तो रब से उम्मीद करते हो तुम्हें माफ करेगा? मैं आपको एक अपना वाकया बताता हूँ। वो एक बार ना एक ऑफिस के अंदर बैठा हूँ मैं एक बंदा आया मेरे पास, वो उसने कोई बात की तो उठ के चला गया। तो मैंने अपने बंदे से ऐसे ही ना दिरस्ता तो मैंने कहा मैंने ऐसे डील नहीं करनी यार, इसके अंदर ये बुराई है। मुझे अचानक बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ, बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ कि यार मैंने क्या हरकत की है, मैंने एक बंदे के सामने ये बात की है, एक बड़ी ये ना गलत बात हो गई है। तो मैंने ना फिर मुहासबा किया, मैंने कहा मुझे उसकी 2 बुराइयाँ पता हैं, 3 बुराइयाँ पता हैं। मैंने ना एक पेपर लिया, उसमें लाइन खींची, मैंने ना लिखी कि यार एक पे लिखा डॉक्टर सुबैया लिख रहा, मैं एक पे उस बंदे का नाम लिखा। मैं एक बुराई अपनी लिखी, एक उसकी लिखी, एक अपनी लिखी, एक उसकी लिखी, एक अपनी लिखी, तीसरी मुझे उसकी समझ नहीं लगा। मैं अपनी को 50 बुराइयाँ लिख चुका, मुझे उसकी सिर्फ, मैं कहा इस 2 मेरे अंदर 50 बुराइयाँ, फिर भी मैं अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरे पे अपनी रहमत का नज़ूल करे, मुझे मेरे पे अपनी बरक़ात का नज़ूल करे। और इसकी 2 बुराइयों की वजह से मैं जो ऐसे चिढ़ खा रहा हूँ, तो अपनी इस्लाह की मैंने। सही। हमें अपनी बुराइयां देखनी चाहिए। नफरतें हमारे दीन ने हमें नहीं सिखाई। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फास्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन आयतों का तर्जुमा आप सिखाएं लोगों को। सही बात। ये कीना, हसद, बुग़ज़ पता ही नहीं लोगों को हसद क्या है। हम अपने गरीब पड़ोसियों के सामने अपने 2-2 लाख की गायें ज़िबा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एहसास महरूमी ये इंस्टा पे देख, बच्चों में फ़ख्र है। सर रिश्तेदारों में बातें होती हैं, मैंने फलाना ब्रांड लिया है, मैंने शादी पे ये पहना। यार आप मतलब क्या चाह रहे हो कि उसमें भी सेंस ऑफ महरूमी आए? और शादी हो गई, हमारे कोई भी हमारे जो एक ट्रेडिशनल कल्चर से हमारे जो है वो सारे हमने यहूदियों, हिंदुओं और सिखों के हमने अडॉप्ट कर लिए हैं। हमारी शादियां देख के लगता है कि हम मुसलमान हैं। टोटल शो। ईमान नहीं है, ईमान की कमजोरी है। कि मुझे अगर यकीन हो ना, मुझे यकीन हो कि मेरी शादी या मेरे भाई की या मेरे बेटे की शादी बबरकत होगी और उसमें कम खर्च होगा, मेरे नबी की हदीस है, मैं अमल करूंगा इस पे। खुदा ही कसम मुआशरा आपका आधा सही हो जाए, इस पे अमल तो करें आप। सर सफ़ेद पोश लोग, आप अल्लाह ताला ने अगर आपके ऊपर रहमतों का नज़ूल किया है, आपको रिस्क से माला माल किया है, तो आप उस रिस्क के ऊपर फिरौन बन जाएं, गरीबों का जीना मुश्किल कर दें। आज गरीब का सबसे बड़ा मसला ही शादी करना है, क्योंकि हमने एक सोसाइटी के अंदर ऐसा नॉर्म बना दिया है भाई शादी जहेज है, फिर वो 25 लाख का जहेज होगा, 25 लाख का सोना होगा, 25 लाख के आपके एक VIP खाने होंगे। यार आजकल तो स्टेज सेटअप भी 5-5 लाख। मैं कह रहा हूँ ये हमारे नबी की तालीमात है। डेकोर 10-10 लाख के। मैं बड़े फख्र से कहता हूँ अल्लाह ताला मेरे पे जितनी मर्जी अपने रिस्क की बारिश करे, अल्लाह ताला मुझे कभी ज़िंदगी के अंदर इस बुराई के अंदर, इस फितने के अंदर मुब्तला ना करे कि मैं अपनी नस्लों की शादियों पे करोड़ों रुपया उजाड़ा हूँ।
और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात करता हूँ। हाँ। अल्लाह ताला मुझे, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इन हाथों को कभी किसी के आगे किसी का मोहताज ना करें। ये हाथ जब भी उठे तेरे आगे उठे, क्या बात। और अल्लाह का फजलो करम से अल्लाह ताला ने मुझ पे बेहद रहमतों का नुज़ूल किया है। मुझे अल्लाह ताला ने बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। मैं कहता हूँ कि मैं अपने बच्चे की शादी इंशाअल्लाह मैं मस्जिद के अंदर निकाह करूँगा इंशाल्लाह। और मैं जहेज की लानत पे ऊपर कांटा मारूंगा और हम करके दिखाएंगे। ये अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। आपके नजदीक आपके नबी का कुल सबसे अफजल होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। आपके लेकिन प्रैक्टिस नहीं है Practice हमारे नहीं है, लिए। बल्कि- हम सिर्फ कहने के हद तक, हम कहने की हद तक अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जान कुर्बान करने को भी तैयार हैं, लेकिन उनके अहकामात मानने को तैयार नहीं है। ये अफसोसनाक अलमी है और society का। बेवकूफ़ी की इंतहा